दोस्तों आज की वीडियो में हम माघी चौथ की पूजा के बारे में जानेंगे कि पूजा हमें किस प्रकार से करना चाहिए गणेश भगवान की। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सामग्री की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप उसको भी देखें और क्या क्या सामग्री चाहिए होती है आप उसको समय रहते खरीद लें। ठीक है, अब हम पूजा विधि को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें तो चाहिए एक चौकी, और चौकी पे बिछाने के लिए हमें चाहिए लाल या फिर पीला कपड़ा। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए चावल जिसको कि आसन देंगे, तो आप चावल से भी आसन दे सकते हैं या फिर फूलों से भी आसन दे सकते हैं। इसके बाद हम गणेश जी की जो भी फोटो है, मूर्ति है, उनको स्थापित करेंगे, साथ में गौरी जी को भी स्थापित जरूर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, नीचे हम या तो आप अष्टदल कमल बना ले चावल से, मतलब चावल पीला कलर का होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि गणेश जी को पीली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब प्रिय हैं। तो आप जो सफ़ेद चावल होता है आप उसको रंग के पीला कर लें, या फिर जो सूखा पाउडर होता है हल्दी का उसको भी छिड़क के उसमें डाल के और उसको पीला चावल कर लें। ठीक है, तो आप चावल से अष्टदल कमल बनाएं, या फिर नीचे आप हल्दी से एक चौक बना लें और उसके ऊपर हम एक कलश को स्थापित करेंगे। ठीक है, कलश को स्थापित करने से पहले हम कलश के ऊपर गले में, कंठ में मौली लपेटेंगे और उसके ऊपर जो है हम स्वास्तिक बनाएंगे। ठीक है, तो आप स्वास्तिक बना लें और अब उसको हम स्थापित कर देंगे। स्थापित करने के बाद हम क्या करेंगे कि कलश के अंदर कुछ चीजें डाली जाती हैं, जैसे कि गंगा जल से मिश्रित साधारण जल डालेंगे, एक पान का पत्ता, एक सुपारी, तिल, थोड़ा सा गुड़, 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की एक गांठ, अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पाउडर वाली हल्दी भी एक चुटकी उसमें डाल सकते हैं, साथ में पीला अक्षत, हल्दी और एक फूल। ठीक है, इसको हम डालेंगे और जहाँ तक हम मौली बांधे हैं वहाँ तक जल से हम भर लेंगे। उसके ऊपर रखेंगे हम एक 5 पत्तों वाला आम का पलव। ठीक है, जिसमें 5 पत्ते लगे होते हैं। ठीक है, तो आप उसको रखें। उसके ऊपर एक चावल से भरा एक पात्र रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम पीला चावल लेंगे और अगर सफ़ेद चावल है तो उसके ऊपर हल्दी का छिड़काव कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि देखिए जो आम पलव रखे हैं ना, उस पे हम सिंदूर से और हल्दी से मतलब सबको टीक देंगे, सारे पत्तों में हम लगाएंगे हल्दी और सिंदूर। ठीक है, पीला वाला सिंदूर लगाएं। इसके बाद देखिए दोस्तों, आप एक दीपक प्रज्वलित करें। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अखंड दीप भी प्रज्वलित कर सकते हैं। आप चाहें तो दीपक के लिए अलग से आसन दे के अलग से रख दें, या फिर जो आपने पूर्ण पात्र रखा है उसके ऊपर ही आप दीपक को भी रख सकते हैं। ठीक है, तो दीपक को भी रख लें और इसके बाद देखिए दोस्तों, हम दीपक जलाएंगे। ठीक है, दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हाथ में अक्षत, फूल और गंगा जल लेके और हम संकल्प करेंगे। ठीक है, संकल्प करेंगे और साथ में जो भी देवी देवता हैं, भगवान गणेश जी हैं, और कलश जो हम स्थापित करते हैं उसमें अन्य देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, तो हमें उसी तरह से आवाहन कर लेना है। और आवाहन करके जो हम हाथ में फूल और अक्षत लिए हैं उसको हम गणेश जी के सामने छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, तो देखिए दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक लोटा में हम साधारण जल और गंगा जल मिलाएंगे और उससे हम फूलों की सहायता से, चाहे तो आप छोटे वाले जो चमचे होते हैं उससे, या फिर फूलों की सहायता से आप जो है जो गणेश जी की फ़ोटो है, गौरी जी की फ़ोटो, मूर्ति है, उनको आप स्नान कराएंगे। साथ में जो कलश पे है हम उस भी जल का छिड़काव करेंगे। अब हम पूजा शुरू करेंगे। ठीक है, तो पूजा शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमने स्नान कराया, इसके बाद हम भगवान गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। वस्त्र चढ़ाएं, अगर पीला कलर का कोई कपड़ा है आपके पास तो पीला कलर का वस्त्र स्वरूप चढ़ाएं, अगर कपड़ा नहीं है तो आप मौली को तोड़ के भी वस्त्र स्वरूप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम हल्दी, चंदन, सिंदूर से भगवान गणेश जी को तिलक करेंगे। ठीक है, साथ में जो माता हैं उनको भी हम सिंदूर लगाएंगे और उसके बाद भगवान गणेश जी को प्रिय जो है फूल, दुर्वा, जो कि विशेष रूप से प्रिय है, भगवान गणेश जी को अति प्रिय है, तो हम दुर्वा समर्पित करेंगे, फूल चढ़ाएंगे। माला हमारे पास है गेंदे के फूल की, मतलब भगवान गणेश जी को पीली चीज़ें, पीले फूल पसंद है, तो आप पीले फूलों की माला बना के रखें और भगवान गणेश जी को पहनाएं। साथ में पान, सुपारी, पैसा, तिल, गुड़ गणेश जी को चढ़ाएं और इसी से हमें अर्घ भी देना होता है। ठीक है, अर्घ देने के लिए हमें ये सारी चीज़ें लगेंगी। उसके अलावा हमें कच्चा दूध भी चाहिए होता है चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए। ठीक है, भोग स्वरूप हम तिल, गुड़ के लड्डू इत्यादि हम चढ़ाते हैं। इसके अलावा जो है, जो विशेष प्रसाद है जो कि भगवान गणेश जी को अति प्रिय है, वो है गाजर। तो आप गाजर से गजरौटी बना लें। अगर गजरौटी बनाने नहीं आ रहा है तो आप प्रसाद स्वरूप उसको काट के भी चढ़ा सकते हैं, या फिर गाजर का हलवा इत्यादि भी बना सकते हैं। यानी कि गाजर का एक व्यंजन होना चाहिए। साथ में चाहिए हमें बेर,
शकरकंदी, ये 3-4 चीज़ें जो है वो विशेष हैं। इसको आप ज़रूर चढ़ाएँ, चाहे आप एक की संख्या में ही चढ़ाएँ लेकिन ज़रूर चढ़ाएँ। इसके अलावा अन्य भी सीज़नल फल मिठाई है उसको भी आप चढ़ा सकते हैं। अन्य फल मिठाई में आप लड्डू, पेड़ा इत्यादि और भी अन्य चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी अगर आपके पास कुछ है, आपने घर पे बनाया हुआ है, तो उसको भी आप भगवान गणेश जी को चढ़ाएँ, साथ में माता गौरी जी को भी चढ़ाएँगे। हम इसी तरह से जो भी चीज़ें हमने व्यवस्था की है अपनी पूजा करने के लिए, उनको भी हम चढ़ाएँगे, अक्षत को छिड़केंगे। अगर कोई आपको पाठ करना है गणेश भगवान की या फिर इस तरह की कोई भी, तो आप जो है पाठ भी कर सकते हैं। अंत में हम क्या करेंगे कि कपूर से आरती करेंगे, ठीक है। तो हम कपूर से आरती करेंगे। और हाँ दोस्तों, जो दीपक हमने प्रज्वलित किया है, अखंड दीपक, उसको हमें पूरी रात जलने देना है, ठीक है। तो आप उसमें इतना तेल या फिर घी डालें ताकि वो थोड़ा रात तक जलते रहे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि आरती करेंगे भगवान गणेश जी की, ठीक है। तो हम भगवान गणेश जी की जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जय की पार्वती, पिता महादेवा, ये वाला आरती आप गाएं। और गाने के बाद हाथ जोड़ के, कान पकड़ के हमें क्षमा याचना करना है। साथ में कोई भूल चूक हुई है, कुछ पूजा हमसे रह गई है, कुछ गलती हुई है, इसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे। और हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे तिल और गुड़ का पहाड़ भी चढ़ाया जाता है। बहुत सारे लोग जो है चढ़ाते हैं। तो आप तिल, गुड़ और अदरक को है जो मिला के और एक पहाड़ जैसा थाली में चढ़ाया जाता है, तो आप वैसे भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है आरती करेंगे और भगवान गणेश जी से क्षमा याचना करेंगे। अपने पुत्र पुत्री, अपने संतान की रक्षा हेतु हम कामना करेंगे भगवान गणेश जी से, और इस तरह से हमारी पूजा संपन्न होती है। अब क्या करें, हम जो प्रसाद हमने चढ़ाया है, क्या इसको अभी उठाएं या फिर अगले दिन? तो देखिए दोस्तों, प्रसाद, चौकी इत्यादि जो भी हमने चढ़ाया है उसको हमें अगले दिन ही उठाना है, ठीक है। अब पूजा करने के बाद हमें क्या करना है कि हम गणेश जी की जो कथा होता है, जो पंडित जी भी कहते हैं या फिर आप चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं, तो उस कथा को हम सुनेंगे। दोस्तों, इसमें एक चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो भी हम भोग लगाएंगे उसमें हम भूल के भी तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, तुलसी दल का प्रयोग हमें भूल के भी नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि देखिए, इसके बाद चंद्रदेव जो दर्शन देंगे, इसके बाद हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद अपना व्रत हम खोल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, व्रत खोलने के बाद क्या हमें अनाज खाना चाहिए? तो जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल अनाज नहीं खाना चाहिए आपको। आप फल फलाहार, चाय, दूध, कॉफ़ी, मूंगफली इत्यादि खा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है पूजा संपन्न हुआ, और अगले दिन हम सारी चौकी जो लगाए हैं, वो प्रसाद है, सबको हम उठा लेंगे, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि ये माघ चौथ और या फिर तिल चौथ की पूजा की विधि जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।